Good day friends, myself Ananjan and today's my chapter is window. So friends, हम आज बात करेंगे विंडोज इंट्रोडक्शन टू विंडो एंड इट्स फीचर्स की। देखिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में आपको ज्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है। डॉस की अपेक्षा विंडो बहुत सरल ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ब्लैक एंड व्हाइट था तो विंडो कलर्ड है। डॉस में कमांड्स का यूज होता था, विंडो में उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती, ऑप्शंस का यूज होता है। डॉस में कमांड्स को याद रखने की जरूरत होती थी, इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। डॉस में गाने नहीं सुन सकते, इसमें गाने सुन सकते हैं। डॉस में पिक्चर नहीं देख सकते, इसमें पिक्चर देख सकते हैं। डॉस में सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज नहीं कर सकते, इसमें सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज कर सकते हैं। डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक बार में केवल एक ही प्रोग्राम को यूज किया जा सकता है, जबकि विंडो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स को यूज किया जा सकता है। डॉस थोड़ा सा कठिन पड़ता है जबकि विंडो सरल पड़ता है। ये तो है इंट्रोडक्शन टू विंडो। लेकिन अब हम बात करते हैं इट्स फीचर्स की। इट्स फीचर्स की पहली श्रृंखला में हम बात करेंगे डेस्कटॉप की। जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा चालू हो जाता है तो वो सबसे पहला उसका फेस आपके सामने डिस्प्ले करता है, जिसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या? दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जान चुका है कि डेस्कटॉप किसे कहते हैं। डेस्कटॉप वो होता है जिसमें आइकॉन होता है। क्या? टास्क बार होता है। क्या? वॉलपेपर होता है। क्या? आइकॉन, टास्क बार, वॉलपेपर, आइकॉन, टास्क बार, वॉलपेपर, आइकॉन, टास्क बार, वॉलपेपर, यानी इनके समूह को हम डेस्कटॉप कहते हैं। Am I right or wrong? Am I right or wrong? Am I right or wrong? इसके अलावा अगर डेस्कटॉप की हम बात करें, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, उसका डेस्कटॉप हमारे सामने ऑन होता है, तो डेस्कटॉप पे कुछ आइकॉन्स रहते हैं, कुछ फोल्डर्स होते हैं जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट आइकॉन और इंपॉर्टेंट फोल्डर्स माने जाते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ये जो इंपॉर्टेंट आइकॉन और इंपॉर्टेंट फोल्डर्स होते हैं, इनमें से मैंने 4 प्रकार के आइकॉन या फोल्डर्स को चुना हुआ है जिसे मैं समझता हूं कि आपको जानना जरूरी है, जिन पर हमें काम तो करना ही पड़ता है। इसमें पहला आइकॉन या पहला फोल्डर है माय कंप्यूटर का। किसका? माय कंप्यूटर। दूसरा है माय डॉक्यूमेंट का। किसका? माय डॉक्यूमेंट। तीसरा है रिसाइकल बिन का। किसका? और चौथा है माय नेटवर्क प्लेसेस या नेटवर्क का। किसका? माय नेटवर्क। वेरी गुड। Let me explain again. First of all, my computer. Second of all, my document. Third of all, recycle bin. And fourth of all, my network places या network. आप network कहें या network places कहें या my network places कहें, बात तो एक ही। पहला ऑप्शन जो है माय कंप्यूटर, इसके विषय में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब भी आप कोई भी डाटा स्टोरेज डिवाइस या तो पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी, कुछ भी कंप्यूटर में यूज करते हैं, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, तो इसे देखने के लिए आपको माय कंप्यूटर के आइकॉन पर जाना पड़ता है। लेकिन आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम इतना प्रॉम्प्ट हो गया है कि आपने जैसे ही सीडी लगाया तो वो अपने आप चालू कर देता है सीडी को। ऑटो प्ले बोलते हैं जिसे। क्या? ऑटो प्ले। लेकिन कुछ जगह पर सीडी ऑटो प्ले नहीं होती, डीवीडी ऑटो प्ले नहीं होती, पेन ड्राइव ऑटो प्ले नहीं होती, फ्लॉपी डिस्क ऑटो प्ले नहीं होती। ऐसी स्थिति में जब हम इनके अंदर का डाटा देखना चाहते हैं तो हमको माय कंप्यूटर के अंदर जाना पड़ता है, माय कंप्यूटर के आइकॉन पर क्लिक करना होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के कितने पार्टीशन है, तो आप ऐसे देख के थोड़ी बता पाएंगे। आपको माय कंप्यूटर को ऑन करना होगा, तब आप देख के बताएंगे कि हाँ भाई 2 पार्टीशन है, 3 पार्टीशन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये आप देखकर ही बता पाओगे। Am I right or wrong? अगर मैंने बोला कि यार डी ड्राइव ऑन करो, ऐसे ही मैंने बोल दिया कि डी ड्राइव ऑन करो, तो डी ड्राइव कहां से ऑन करो? माय कंप्यूटर पर जाओ और फिर डी ड्राइव ऑन करो। Am I right? मैंने बोला सी ड्राइव खोल के दिखाओ, सी ड्राइव ओपन करके दिखाओ, तो कहां से दिखाओ? माय कंप्यूटर पे जाओ, सी ड्राइव ओपन करके दिखा दो। Am I right or wrong? बेटा, किसी भी तरह के डिस्क या ड्राइव पर जाने के लिए आपको माय कंप्यूटर के आइकॉन का यूज करना ही पड़ेगा। Yes or no? Yes or no? Yes or no? Second topic is my document. My document. My document. Let me explain again. My document. My document. ये my document होता क्या है? जैसे कि लिखा हुआ है मेरा डॉक्यूमेंट, my document। आप कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, लाइक आप पेंट्रेस्ट पे काम कर रहे हो, नोटपैड पे काम कर रहे हो, वर्डपैड पे काम कर रहे हो, वर्ड पे काम कर रहे हो, एक्सेल पे काम कर रहे हो, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो, किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, और जब आप फाइल को सेव करते हो तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से एक फोल्डर बना के दिया गया है कि भैया अपनी फाइल जो भी आप बना रहे हो, अगर उसे आप इम्पोर्टेंट समझते हो तो माय डॉक्यूमेंट में सेव करके रख दो, ताकि आपको कंप्यूटर में ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ढूंढने जैसी दिक्कत ना करना पड़े। Am I right or wrong? है ना? माय डॉक्यूमेंट
बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल को स्टोर करने का एक माध्यम होता है, ये भी डेस्कटॉप पर बना होता है। कौन सा? माय डॉक्यूमेंट। क्या? माय डॉक्यूमेंट। यदि हम बिना सोचे समझे फाइल को सेव कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, बिना सोचे समझे फाइल को सेव कर रहे हैं तो वो कहां होगी? माय डॉक्यूमेंट्स। माय डॉक्यूमेंट में। कहां होगी? माय डॉक्यूमेंट में होगी। अब हम थर्ड बात करते हैं रिसाइकल बिन की। रिसाइकल बिन को, जैसा कि किरण दी ने बताया, रिसाइकल बिन एक तरह की डस्टबिन की तरह ही काम करता है। रिसाइकल बिन इज अ डस्टबिन रिलेटेड ऑप्शन। ओके, मतलब जिस तरीके से घरों में डस्ट का बिन होता है ना, कचरे का डब्बा होता है ना, उसी तरीके से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक कचरे का डब्बा, जिसे हम कचरे का डब्बा ना करके रिसाइकल बिन कहते हैं, वो होता है। Am I right or wrong? Right or wrong? हम कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में से, किसी भी लोकेशन से जब फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं बेटा, तो वो फाइल या फोल्डर कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है? रिसाइकल बिन में होता है। वो डायरेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी से बाहर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विंडो बनाने वाली माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को लगा कि भैया हो सकता है गलती से कुछ फाइल आपके द्वारा डिलीट कर दी जाए, तो वो कहाँ मिल जाए? रिसाइकल बिन में मिल जाए। और रिसाइकल बिन में अगर चली गई, अगर कोई फाइल गलती से डिलीट हो गई तो कहाँ जाएगी? रिसाइकल बिन में। तो आप वहां से उसे क्या कर सकते हो? रीस्टोर कर सकते हो। रीस्टोर कर सकते हो, प्राप्त करना नहीं, रीस्टोर करना चाहिए। लेकिन यदि बेटा आपको लग रहा है कि ये फाइल हमेशा के लिए डिलीट कर दी जाए, खराब है, कोई मतलब की नहीं है, तो आप रिसाइकल बिन से भी उसको डिलीट कर दो, तो वो वापस नहीं आएगी। यस और नो? रिसाइकल बिन से किसी भी डिलीटेड फाइल को वापस लाने की प्रक्रिया रीस्टोर कहलाती है। क्या? रीस्टोर करके आप रिसाइकल बिन का कोई भी आइटम वापस उस जगह पर ला सकते हैं जहां से वो डिलीट किया गया है। Am I right or wrong? लेकिन यदि रिसाइकल बिन से किसी आइटम को डिलीट कर दिया जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अब हम बात करते हैं माय नेटवर्क प्लेसेस की। आजकल कंप्यूटर को कई सारे कंप्यूटर से जोड़ने की सुविधा होती है। Am I right or wrong? जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। लेकिन सोचो कि एक कंप्यूटर से मान लो 10 कंप्यूटर जुड़े हैं और आप 10वें कंप्यूटर से कोई फाइल को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको 10वें कंप्यूटर तक उठकर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना माय नेटवर्क प्लेसेस खोलो, माय नेटवर्क प्लेसेस के आइकॉन पे क्लिक करो, 10वें कंप्यूटर को जो नाम दिया है उस पर डबल क्लिक करो, वहां से फाइल को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में ले आओ। या मान लो अपने कंप्यूटर से उस 10वें कंप्यूटर पे फाइल को पहुंचाना है, तो यहीं से बैठे बैठे उस 10वें कंप्यूटर पे फाइल को सेंड कर दो। दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। माय नेटवर्क प्लेसेस। हमने क्या जाना? हमने जाना कि इंट्रोडक्शन टू विंडो। विंडो क्या है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन समझा हमने, सिंपल वे में आपको इंट्रोडक्शन बताया, और हमने बताया इट्स फीचर। वैसे तो विंडो के फीचर्स बहुत सारे हैं। कलरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। लेकिन एक फीचर ये भी है कि डेस्कटॉप पर कुछ आइकॉन्स होते हैं, कुछ फोल्डर्स होते हैं, जैसे माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन और माय नेटवर्क प्लेसेस। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए जल्दी इस क्वेश्चन। फर्स्ट, डेस्कटॉप पर उपलब्ध इंपॉर्टेंट आइकॉन्स को समझाइए। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर यही होगा। केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं, लेकिन ये तो होते ही हैं, इसलिए हम इन्हें इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंतर्गत रख सकते हैं। यस और नो? यस और नो?